वाह ओडी माय ड्रीम। तो नॉर्थ ईस्ट को मतलब पूरा इंडिया में मतलब कुछ दिखाना ही मेरा मोटिव। मेरे वर्ड्स पे मत, लेकिन भावनाओं को समझने की कोशिश। हेलो ভিউয়ার্স, আজি আমি আহিছোঁ এটা অকণমান মটো ব্লগিং টাইপত ষ্টাইলত। তো মোৰ লগত শিখা আছে, তাই অকণমান গাটো বেয়া, পিছফালে বহি আছে। তো গোপ্ৰ কেমেৰা লগাই লৈছোঁ। আগতে এবাৰ মটো ব্লগিং কৰিব বিচাৰিছিলোঁ মোবাইল লগাই, কিন্তু মই ফেইলিয়াৰ হৈছিলোঁ। তো আজি গোপ্ৰ লগাই পেলাই আহিছোঁ, চাওঁচোন মটো ব্লগিং কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ। তো বলক এটা ৰাইডৰ পৰা আহোঁ, লেটছ গো। তো এতিয়া আমি আছোঁ নুনমাটি ৰিফাইনাৰী পাৰ হৈছোঁ। এইখিনি ৰিফাইনাৰী এৰিয়া হয়, কাষত এখন ট্ৰেইন ৰখি আছে। তো ভইচ কোৱালিটি কেনেকুৱা আহিছে কি আহিছে মই নাজানো, ভিডিঅ' কি আহিছে সেইটো এনেকৈ লেন্সত মই দেখি আছোঁ অলপ চলপ। চাউণ্ড কেনেকুৱা আহিছে সেইটো জানো। ৱাও অডি মাই ড্ৰিম কাৰ, বহুত ভাল লাগে। আৰু এটা লেন্সত আহিছে না, এই চাওকচোন, এইটো শ্যাম মন্দিৰ অকণমান বগাকৈ যে ওলাই আছে। তো কেতিয়াবা আহিম দিয়ক। কেনেকুৱা আহিছে নাজানো চাউণ্ড কোৱালিটি। তো মটো ব্লগিং কৰা সকলক প্ৰায় দেখিয়ে থাকোঁ, তেওঁলোকে কিবা কিবি কৈয়ে থাকে। তো মই আপোনালোকক তেনেদৰে আমোদ দিব পাৰিম নে নোৱাৰিম নাজানো, কাৰণ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই। নতুনকৈ জাষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, এটা চখ। তো লেটছ সি হোৱাট আই কেন ডু। হিন্দী অসমীয়া मिक्स कर पेल कम कथा। एक्चुअली मेरा जो मोटिव है क्या कि हम लोग का जो नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट को मतलब पूरा इंडिया में मतलब क्या कल्चर है हम लोगों का, रहन सहन है, तो नॉर्थ ईस्ट का लोग कैसा है, तो नॉर्थ ईस्ट का जगह कैसा है, ये सब कुछ दिखाना ही मेरा मोटिव है। तो इसलिए क्योंकि मैं अगर असमिस में बोलूँगा तो बाहर में जितना भी लोग हैं हम लोग का इंडिया का, तो उन लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं टूटा फूटा सा हिंदी में बोलता हूँ, ताकि बाहर से जो हम लोगों का भाई बंधु देख रहा है उन लोगों को भी थोड़ा समझ में आ जाए। हालांकि मेरा हिंदी तो इतना अच्छा नहीं है, टूटा फूटा सा बोल लेता हूँ। ये पहले भी मैंने आप लोगों को बोला था शायद, तो मैनेज कर लीजिएगा। और मेरे वर्ड्स पे मत जाइए, वर्ड्स में कुछ भी बोल देता हूँ टूटा फूटा से, लेकिन भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। अभी ड्राइव करते करते हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए नारंगी। इसमें आप लोगों को ब्लॉग नहीं दे पा रहा था मैं, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा ऑफिस का बहुत ही प्रेशर आ गया था काम का, क्योंकि क्लोजिंग के टाइम था। तो ये रास्ता जाता है 6 माइल को। लगता है बेलेने को ओवरटेक करना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे को आगे बढ़ने नहीं देगा। तो ओवरटेक कर, तो भैया झाड़ू लेके जा रहा है। लगता है बीवी ने बोला है झाड़ू लेके आओ, नहीं तो उसी झाड़ू से मारेंगे आज तुमको। तो थोड़ा बहुत मजाक चलता रहेगा। स्पीड ब्रेकर्स भी बहुत है। अरे दुकान बंद है, गेंद लटका के रखा है। तो ये है आंचलिक महाविद्यालय नारंगी, आंचलिक कॉलेज बोल के हमको पता है इस कॉलेज का नाम, ठीक है। तो पुलिस वाले भैया ने इशारा दिया रुकने का, फिर बोला कि चले आप इस तरफ से जा सकते हो, आर्मी कैंप जा सकते हैं इस तरफ से, सातगांव आर्मी कैंप। आज सीखा का थोड़ा तबीयत खराब है, तो वो पूरा गुमसुम सी बैठ रही है। एक्चुअली वो आने वाली थी ही नहीं, तो मैंने उसको बोला कि चलो, तुम नहीं रहोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ऑनेस्टली सीखा रहती है तो मतलब राइड करने में थोड़ा बहुत मज़ा आता है, या फिर घूमने का थोड़ा मज़ा आता है। अकेले कुछ अच्छा नहीं लगता, और बोला मुझे बहुत हेल्प कर देती है। मेरे पिछले बहुत सारे वीडियो में सीखा ही मेरी जो गिम्बल है वही पकड़ती थी। सीखा मतलब बहुत हेल्प करता है मुझे। हालांकि वो कैमरा के फ्रंट में आना तो नहीं चाहती है, तो वो शर्माती है, ज़्यादा आती भी नहीं है, तो लेकिन मुझे मतलब कैमरा में आने में वो बहुत हेल्प करती है। तो शायद पिछली बार चौहाटी जिला का जो ब्लॉग बनाया था, तो उसमें भी उसने बहुत हेल्प किया मुझे। तो उसमें ही जस्ट 2-1 बार वो आई थी कैमरा के सामने। अदरवाइज़ वो जब भी मतलब सिंगिंग करती है, वो गाने के ब्लॉग्स में वो आती है, जब भी गाना गाती है सीखा। तो आप लोगों ने सुना ही होगा सीखा का गाना, और नहीं सुना है तो आप लोग जाइए मेरे ब्लॉग में, मेरे चैनल में जाके सर्च कीजिए। सीखा ने अब तक 2-3 गाना गा के रखा है वहाँ पे, और आगे भी अच्छे से अच्छे गाने देंगे। ये ना हिंदी में बहुत प्रॉब्लम है, क्या मेरे को मतलब करना पड़ेगा पता नहीं।
हिंदी सुधरता नहीं। एक्चुअली क्या है कि बचपन से ही हम लोग मतलब क्या है कि पले बड़े है आसाम में ही, और हम लोग का जो लोकल लैंग्वेज वो आसामी से है। तो स्कूल कॉलेज भी उसमें भी आसामीज मीडियम का ही लड़का लड़की लोग था, क्योंकि मैं खुद आसामीज मीडियम से ही पढ़ा बड़ा हूँ। तो बस आसामी से हम लोग का हो जाता था, तो हिंदी का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता था। तो हिंदी हम लोग बोलते नहीं थे, इसलिए मेरा हिंदी बहुत ख़राब है, तो अच्छे से बोल नहीं पाते, बीच बीच में अटक जाता है। एक फील फुल अरे पीछे गाड़ी है, तो उसको साइड दे देता हूँ। हमको कौन सी रेस लगानी है? मैं अभी राइड कर रहा हूँ, मेरा ये है मेरा इग्नाइटर 135 सीसी का। देखिए मेरे पास कोई सुपर बाइक तो है नहीं कि मैं रेस लगाऊं। ये बाइक मेरा ना पूरा आसाम में बहुत जगह घूम चुका है, और एक दिन में मैं कम से कम मतलब 150 से 200 किलोमीटर तक भी दौड़ा चुका हूँ इसको, बहुत दोहराया। तो पहले जब मैं सेल्स प्रोफेशन में मतलब ज्वाइन किया था तभी मैंने लिया था, और ये बाइक मैंने अपने पैसे से लिया, इसलिए मुझे बहुत प्यारा है। तो एक पैसा मैंने जमा करके रखा था, उसी पैसे से मैंने इंस्टॉलमेंट दिया, और मैंने डाउन पेमेंट दिया, और बाकी का जो इंस्टॉलमेंट है वो कोई सेल्स प्रोफेशन से जो सैलरी मिलता था उसमें से दे रहा था। तो बहुत मेहनत से लिया है बाइक, तो इसको बिकने का मेरा मन नहीं है, और इसने आज तक मुझे कभी धोखा नहीं दिया है। अभी थोड़ा बुढ़ा तो हो चुका है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस ना अभी भी बहुत बढ़िया है, तो इसको मैं बिकना नहीं चाहता हूँ। बहुत लोगों ने बोला कि बिक दे, नया वाला बाइक ले लेने, लेकिन इससे एक मेरे को मोह आ गया है। तो जब तक चलेगा चलाते रहेंगे। कुछ बाज़ार बैठा है, आज संडे का कुछ बाज़ार है ये। तो ये जो जगह है अभी बरबारी बोलते हैं इसको, बरबारी है, बर्बादी नहीं है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे आओगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। आज मौसम भी ठीक ठाक ही है, सुबह में थोड़ा बारिश तो हुआ था, अभी नहीं है। तो सुबह ही आने वाले थे एक्चुअली हम लोग मतलब मैं ही आने वाला था। शायद सुबह आते तो शिखा मेरे साथ नहीं आती, क्योंकि उसका तबीयत बहुत ख़राब था सुबह में, तो वो आना नहीं चाहती थी। लेकिन अभी दोपहर को हम लोग निकले हैं, दोपहर मतलब शाम होने को ही आया, अभी 2:30 बजने को है। ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता जाता है एक साई मंदिर की तरफ। बहुत ही सुंदर सा एक मंदिर है, साई मंदिर, साई टेम्पल। तो साई बाबा के मंदिर में हम लोग आएंगे, हम लोग आते हैं वैसे भी, तो कभी आएंगे तो वीडियो करके आप लोगों को दिखाएंगे वो भी ब्लॉग। बहुत ही सुंदर सा, और वहाँ आने से ना मन पूरा एकदम पूरा प्रफुल्लित हो जाता है, मतलब क्या बोलो, बहुत ही शांत हो जाता है मन। जो भी एक मन में उथल पुथल रहता है, जो भी चिंता दुख सब कुछ मतलब मिट जाता है, शांत सा मतलब माहौल बन जाता है अपने मन के अंदर, बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉगिंग कैसा लग रहा है थोड़ा कमेंट करके बताइए ना। तो मेरा तो कोई सब्सक्राइबर इतना है नहीं, थोड़ा सा ही है, चुल्लू सा सब्सक्राइबर है। देखिए उसमें से ज़्यादातर हम लोगों का रिलेटिव्स और शिखा का फ्रेंड्स लोग हैं, तो थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर बेस बढ़ाइए। अगर आप नए हैं हम लोगों के चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ना, और आप लोग कमेंट में लिखिए कैसा वीडियो आप लोगों को देखना है, कोशिश करेंगे दिखाने के लिए। आप लोग जब मतलब कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो और भी अच्छा ऐसा वीडियो बनाने का मतलब मन करता है। तो वीडियो बनाने में भी थोड़ा मेहनत होता है, और एडिटिंग में तो बहुत ज़्यादा मेहनत होता है। तो इतना मेहनत करके एक वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो बहुत दुख लगता है। तो थोड़ा बहुत सब्सक्राइब कर दीजिए। কি খাবা? চিকেন মোমো দুটা লৈ লওঁ, পেক কৰি লওঁ নেকি? खाबा ना पैक कर लो, मैं खा लो, पैक नहीं करना है, दे दीजिए, खाएंगे। अभी थोड़ा बहुत कुछ खा लेते, चिकन मोमो। খোৱা বোৱা হৈ গ'ল, পেমেণ্ট কৰি দিওঁ, আকৌ ৰাইড ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এটা মোমো খাই ললো 2 প্লেট, এটা ব্লক 6 মাইল অভাৰব্ৰিজৰ তলত
पहुंच गए 6 माइल ओवरब्रिज और हम लोग जा रहे हैं ओवरब्रिज के नीचे से। सो अभी हम लोग जाएंगे इस तरफ से, जो रास्ता निकलता है बेलतला की तरफ, तो थोड़ा सा बेलतला पे ना जाए। तो चलिए चलते हैं। तो बनते रहिए हम लोगों के साथ, वीडियो देखते रहिए। और हम लोगों का चैनल का नाम है रेड रामधन, जो कि आपको पता ही है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास में जो घंटी का बटन है उसको भी दबा दीजिए, तो आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो हम लोग जाएंगे इस तरफ से। ये बेलतला मार्केट, जो हम लोग का गाड़ी का फैंसी मार्केट है, उसका ही सेकंड वर्जन है। फैंसी बाजार का भाई, कपड़े वपड़े का सबका दुकान है। ये क्या गुब्बारा। अभी हम लोग पहुँच गए, ये लक्ष्मी मंदिर है, लक्ष्मी मंदिर। तो दुर्गा पूजा के दौरान यहाँ पे बहुत भीड़ होता है, क्योंकि यहाँ पे दुर्गा पूजा होता है। तो बहुत मतलब जो मंडप होता है दुर्गा पूजा का बहुत बड़ा होता है यहाँ पे, तो लोग आते ही है देखने के लिए। यहाँ पे बहुत बड़ा दुर्गा पूजा होता है। तो दुर्गा पूजा के दौरान आप इस रास्ते से मतलब बाइक लेके तो नहीं जा सकते, तो पैदल जाना भी मुश्किल है, आपको बहुत दूर तक पैदल ही जाना पड़ेगा। बहुत लोग होते हैं, मतलब हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं। तो ये है शंकरदेव नेत्रालय। अगर आप लोगों का किसी का अगर आंखों का कुछ प्रॉब्लम हो गया तो यहाँ पे आ सकते हैं दिखाने के लिए। एक से बढ़कर एक आई सर्जन है यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े आंखों के डॉक्टर्स है। तो कैतरे वैतरे के लिए अस्पताल जो है बहुत बढ़िया है। या तो आप नेपाल जाइए, या फिर यहाँ पे अगर आपको कैतरे हुआ या फिर आंखों का कुछ भी परेशानी है, ऑपरेशन वगैरह करना है, तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स स्पेशली फॉर आई। ठीक है, तो अभी मैं कर देता हूँ गोप्रो को थोड़ा अप, क्योंकि मेरा जो गोप्रो का चार्ज है वो लगभग 50% ख़त्म हो चुका है। तभी 50% तो रखना है ना, आगे जाके भी कुछ ना कुछ वीडियो करना है। अब हम लोग पहुँच चुके हैं, ये है बस स्टैंड सारियाली। तो इस तरफ से ये लफड़ा रोड है, और ये जो रास्ता है ये जाता है बशिष्ठ मंदिर की तरफ। तो बशिष्ठ मंदिर बहुत ही सुंदर है, कभी आप लोगों को दिखाएंगे ज़रूर। बैटरी ना बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी ड्रेनिंग होता है गोप्रो का, तो क्या बोलो। अभी कैमरा तो अच्छा है, लेकिन उसका बैटरी थोड़ा बैकअप अगर अच्छा कर देता तो बहुत बढ़िया हो जाता। बैटरी बैकअप बहुत ही कम है, और बैटरी कैसे मतलब उसका बैटरी भी बहुत छोटा सा एक बैटरी है, तो उसका कैपेसिटी तो इतना बड़ा भी नहीं सकता है। अदरवाइज तो परफॉर्मेंस वाइज दिस इज नाइस कैमरा। एक्शन कैमरा में वन ऑफ द बेस्ट आप गोप्रो को बोल सकते हो। उसमें से भी मैंने गोप्रो 8 लिया है, तो अच्छा ही मुझे परफॉर्मेंस मिला है। गोप्रो 8 का जो मैं पहले भी बोल सकता हूँ, एक ही मतलब डिसएडवांटेज मुझे लगता है कि उसका जो लेंस कवर है उसको आप मतलब रिप्लेस नहीं कर सकते। एक बार गया तो गया, उसको खोलने का कोई मतलब ये नहीं है, मतलब तरीका है नहीं, फिक्स करके दिया है। हम जाएंगे इस तरफ से, मतलब बशिष्ठ मंदिर जा सकते हैं, लेकिन हम मंदिर में नहीं जाएंगे। शायद हम मंदिर के पास में दूसरा और एक जगह है तो जाएंगे। ये है 151 बेस हॉस्पिटल, मतलब आर्मी कैंप का ये अस्पताल है, आर्मी अस्पताल है। शायद वो रास्ता इस तरफ से जाता है, शायद, अभी मैं भूल भी चुका हूँ। ओदा ये रास्ता कोले गई हाँ हाँ अच्छा अच्छा इतना जाए ना क्या जाए ना। हाँ हाँ थैंक यू। शायद यही रास्ता है।
थोड़ी देर जाने के बाद पता चल जाएगा सही जा रहे कि गलत जा रहे। ठीक है, बाकी किसी भी बात का फिक्र नहीं है, लेकिन मेरा गोप्रो में चार्ज नहीं है, वही मतलब एक प्रॉब्लम है। पता नहीं ये रास्ता है कि नहीं है, मुझे तो लगता है ये शायद नहीं है, और हो भी सकता है। अभी फ़िलहाल मैं गोप्रो को बंद करके रखता हूँ, अगर कुछ दिखाने लायक बढ़िया सा मिले तो आप लोग को मैं ज़रूर दिखाऊंगा कि मेरे में गोप्रो में मतलब चार्ज बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है।